धर्मपुर राम राय के मुखिया श्रीमती आशा कुमारी जी, कुशल एवं तीव्र बुद्धि के धनी माननीय विजय बाबू, सामाजिक सेवा करने की भावना रखने एवं आध्यात्मिक शक्ति में लीन रहने वाले आदरणीय अश्वित राय जी, हमारे महान अभिभावकगण, सचिव महोदय, प्रिय साथियों, माता एवं बहनों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के वातावरण में मना रहे हैं। ये 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ब्रह्म स्थान के ऐतिहासिक प्रांगण में हम सब मिलजुल कर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं और झंडे को सलामी दे रहे हैं। मेरे भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी के पूर्व अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून चल रहे थे और धीरे धीरे उनका जुल्म और सितम हम भारतवासियों पर इतना बढ़ गया कि अब हमारे देशवासियों ने उनकी अधीनता को एक पल भी स्वीकार करना गवारा न किए। यूं तो हमारी आजादी की लड़ाई 1857 ईस्वी से ही प्रारंभ हो चुका था, परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज इतने शक्तिशाली थे, अस्त्र शस्त्र से इतने निपुण थे कि हमारे देशवासियों के जज्बात को कुचल डाला। परंतु जो किसी की अधीनस्थ होता है, किसी की अधीनता में रहता है, वो तड़पते रहता है कि हम कब आजाद हो जाएं, हमारे देश के लोग कब आजाद हो जाएं। आपको मालूम है कि ये स्वतंत्रता क्या है? एक वाक्य मैं अंग्रेजी में कहना चाहता हूं कि फ्रीडम इज द ऑक्सीजन फॉर एनी कंट्री एंड हार्ट बीट फॉर इट्स सिटीजन्स। जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप तड़पेंगे, और जब ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाएगी आप पुनः तरोताजा हो जाएंगे। हमारे भारतवासियों को ऐसी ही कुछ स्थिति थी कि उनकी अधीनता में इतना जुल्म, इतना सितम, इतनी यातनाएं दी गई कि हजारों हजार लोग गोलियों से भून दिए गए, जेलों में डाल दिए जाए। आपको मालूम है कि काला पानी की सजाएं भी दी गई, लेकिन हमारे देश के कुछ महान स्कॉलर और शिक्षाविदों ने अपनी साहस नहीं छोड़ी और अनवरत अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद अग्रणी थे। लेकिन मैं उन वीर सपूतों को नहीं भूल सकता जिन्होंने इस आजादी को हासिल करने के लिए चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, बख्तर अली अंसारी जैसे लोगों ने आजादी हासिल करने के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर छुरियां गवारा किए
परंतु अपने अदम्य साहस को छोड़ना नहीं पसंद किया। मित्रों, एक दिन वह सुनहरा दिन आया कि उन लोगों के सौजन्य से, हमारे ये महान नेताओं के अदम्य साहस से, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ते गए और हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ। हम सब आजाद हुए और आज हमारे आजादी के 75वां वर्षगांठ सालगिरह इस ब्रह्म स्थान के प्रांगण में बड़े हर्षोल्लास के वातावरण में बना रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये तिरंगा फहरा रहा है। डोंट सी द कलर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। आप हमारे ये राष्ट्रीय ध्वज के रंगों को न देखें, बल्कि ये रंग हमें क्या संदेश दे रहा है, ये रंग हमें क्या बता रहा है, इन पर थोड़ा सा चिंतन और मनन करें। आप देखते हैं कि हमारी ये राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर केसरिया रंग दिखाई पड़ रहा है। यह केसरिया रंग हमें क्या संदेश दे रहा है, हमें ये क्या बता रहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इस देश के लिए त्याग और बलिदान हर क्षण देने को तैयार रहे। ये हमारा केसरिया रंग बता रहा है। जो आजादी हमें विरासत में मिली है, हम लड़के ने ही आजादी हासिल किया है। हमारे चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, फत्तख अली अंसारी जैसे लोग और बहुत सारे गुमनाम शहीदों ने, जिन शहीदों को हम लोग नहीं जानते हैं, वो लड़के और इस आजादी को हम लोगों को दिया है। ये हमें आजादी विरासत में मिली है, विरासत में मिली है। तो इस आजादी को हमें हर पल हर क्षण बरकरार रखने की जरूरत है। आपको मालूम है कि हमारे देश के सीमाओं पर हमारे सेनाओं ने दिन और रात प्रहरी का कार्य कर रहे हैं और हम लोग चैन के नींद सो रहे हैं। कभी स्मरण किया कि जिन जगहों पर रहा नहीं जा सकता है, जिन जगहों पर सोया नहीं जा सकता है, वहां पे हमारी सेना मुस्तैदी के साथ खड़ी है। आज मैं उन सेनाओं को सलाम करता हूं और ये कहते हैं जो हमेशा शाद और आबाद रहे, ऐसे शाद और आबाद रहे जैसे ये हमारा तिरंगा शान बान और आन से लहरा रहा है, शान बान और आन से लहरा रहा है। मैं इस दूसरी पट्टी की तरफ आपकी नजर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो हमें क्या संदेश देता है। ये संदेश जो श्वेत पट्टी आप देख रहे हैं, ये हमें बता रहा है कि अमन व अमान और शांति का पैगाम दे रहा है। अमन, अमान और शांति का पैगाम दे रहा है। ये बता रहा है कि हम अपने भाईचारगी को, हम अपने बंधुत्व को, हम अपनी एकता को, हम एक दूसरे के दुख दर्द में किस तरह से शरीक हो करके और शांति स्थापित करें, ये हमारा श्वेत पट्टी संदेश दे रहा है। मैं बड़े संक्षिप्त में कह रहा हूँ, चंद मिनटों में ही अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। संभव है कि कुछ लोग कुछ कहना पसंद करेंगे। मैं तीसरी पट्टी की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं हरी रंग की पट्टी, ये हरियाली, ये समृद्धि का प्रतीक है। हमारे किसानों ही नहीं, हमारे सारे देशवासियों के दिल में यह इच्छा है कि हमारी धरती हरी भरी रहे। यह धरती हमारी हरी भरी इनके सौजन्य से हुई है। वही किसान जो सुबह से लेके शाम तक अपनी खेतों में पसीना बहाते हैं, हल चलाते हैं, कभी धान उगाते हैं, कभी सब्जी उगाते हैं, हम लोग अच्छा कपड़ा पहन के हाट में जाके खरीद के ले आते हैं। अगर ये किसान हमारे ऐसी धरती को अनमोल अगर न बनाए, ऐसी फसलों को अगर न उगाए, तो हमारी समृद्धि, हमारी हरियाली चली जाएगी। अतः लाल बहादुर शास्त्री जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने एक नारा दिया था कि जय जवान और जय किसान।
जय जवान और जय किसान का उन्होंने नारा दिया। आज हमारे किसान इतना काम किया कि अन्न के मामले में, खाद्यान्न के मामले में अपने ही आत्मनिर्भर नहीं हुए, बल्कि आज हम दूसरे राष्ट्रों को भी खिला रहे हैं। जबकि हमारी आबादी 100 करोड़ 30 करोड़ की आबादी है, 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, और इतना हमारे किसान अनाज को पैदा करके दे देते हैं कि अपने तो खाते ही हैं, बरसों बरस के लिए रखते भी हैं, और बहुत सारे राष्ट्र अन्न के लिए तरस रहे हैं। हमारे किसान के मेहनत के बिना पर हमारा राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को भी अन्न देने का कार्य कर रहा है। अतः हम ये हरियाली जो हमारी है यह बरकरार रहना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ कि हम संकल्प लें कि हम इस आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और एक बात कह के मैं ये समाप्त करता हूँ इस बात को, ये कहना चाहता हूँ कि न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, इंसानियत ही है धर्म वतन का। बस जियो वतन के नाम पर, बस जियो वतन के नाम पर। और एक दूसरे नाम ये बताता हूँ मैं कि ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारी आंखों का तारा है, हमारी जान से प्यारा है, हमारी जान से प्यारा है। और राष्ट्र यह है कि लुटा दो इस पे जान वतन, यही हम सब का नारा है। लुटा दो इस पे जान वतन, यही हम सब का नारा है। ये हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद।